बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं मियाँ मोहम्मद अख्तर जी, चीफ एग्जेक्टिव सलार एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। मैंने पिछले साल अल्लाह पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गंदम की बहुत बड़ी पैदावार से हमारे काश्तकार भाइयों को, दोस्तों को अल्लाह ने नवाजा और पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आई। और इस साल भी दुआ है कि रब्बे करीम इसी तरह हमारे काश्तकार भाई को, जिम्मेदार दोस्तों को उतनी ही पैदावार से, बल्कि उससे भी ज्यादा पैदावार से नवाजे। क्योंकि हमारा काश्तकार जो है ये एक रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क की, और वो रीढ़ की हड्डी मजबूत हो सके। मेरे अजीज, गंदम की जो काश्त है उसमें चंद एक मसाइल दरपेश हैं हमारे काश्तकार को। नंबर 1, ट्यूबवेल का खारा पानी। ट्यूबवेल का पानी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ एकड़ रकबा, ये वो ट्यूबवेल का पानी लगता है जो काबिल काश्त नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। शाज़ो नाज़र ऐसी जगह पे है जहां पे ट्यूबवेल का पानी फिट फॉर इरिगेशन है, अदरवाइज थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा अनफिट है इरिगेशन के लिए, और वो बहुत बड़ी रुकावट है फार्मर की अच्छी पैदावार लेने में। नंबर 2, कलराठी जमीन। नंबर 4, पक्की जमीन, हार्ड जमीन। ये बेसिकली कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। इन फैक्टर और नंबर 4, पानी का पीएच लेवल का ज्यादा हो जाना। ये फैक्टर वो हैं जिनकी बिना पर अगर हमारा काश्तकार भाई 60 केजी पर एकड़ सीड का इंतखाब करता है तो बहुत सारे काश्तकार दोस्तों का 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो, 20 किलो और यहां तक के 30 से 35 किलो या 40 किलो जमीन जो है वो रख जाती है और वो उगने की इजाजत नहीं देती। और जहां पे वो जो बाकी 15-20 किलो उगता है वो बहुत फिर कमजोर तीला तीला करके, मतलब बहुत कमजोर वो उसका जर्मिनेशन होती है, वहां से फिर 15-20 मन से ज्यादा, 10 मन से ज्यादा पैदावार नहीं आती। मेरे अजीज, इन तमाम चीजों का हल, नंबर 1 ट्यूबवेल के खारे पानी का, नंबर 2 जमीन में कलर का, काले कलर का या सफेद कलर का, जमीन के सख्त होने का जिसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, पानी के पीएच का, और सबसे अहम बात, जब ये फैक्टर मौजूद होते हैं, काला कलर मौजूद हो, सफेद कलर मौजूद हो, जमीन सख्त हो, ट्यूबवेल का पानी ठीक ना हो, तो उसके बाद आपके पानी का पीएच बढ़ता है। जमीन में एयरेशन नहीं होती, जमीन में से हवा का गुजर नहीं होता, जिसकी बिना पे हम गंदम की पैदावार जो है वो 50-60 मन से ऊपर नहीं जा पाते, या बड़ी मुश्किल से हम 40 मन 45 मन के ऊपर पहुंचते हैं। अगर हम चाहते हैं, मेरा काश्तकार भाई समझता है कि मैं 50 मन, 55 मन, 60 मन, इवन 70 मन के करीब पैदावार जो इन फैक्टर की मौजूदगी में, कि वो ट्यूबवेल के खारे पानी से अच्छी पैदावार ले, सख्त जमीन से अच्छी पैदावार ले, और जमीन में से जो फंगस है उसको खत्म करे, तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है मार्क 6। ये वो टेक्नोलॉजी है, इसका नाम भी मार्क 6 इसलिए रखा गया था कि ये 6 चीजों को एड्रेस करती है। 6 चीजों का नंबर 1 मार्क 6 पहले नंबर पे मार्क करती है, या ट्यूबवेल के खारे पानी को नहरे पानी में तब्दील कर देती है। नंबर 2, जमीन के अंदर जो काला कलर और सफेद कलर मौजूद है, ये उसका बहुत बड़ा इलाज है। नंबर 4, जमीन में जो जमीन सख्त है, कंपैक्ट हो जाती है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की वजह से, ये उसका बहुत बड़ा इलाज है। नंबर 5, ये पीएच का बॉब, इसका एक जितना हम नमक इस्तेमाल करते हैं उसका सिर्फ इतना छोटा सा चुटकी आप गिलास पानी में डालें तो ये उसके पीएच लेवल को ड्रॉप कर देगा, नीचे कर देगा, बहुत नीचे ले जाएगा, जो फिट फॉर इरिगेशन होगा। और उसके बाद छठा है कि जो फर्टिलाइजर लगती नहीं है, डालने के बावजूद गंदम को नहीं लगती, ये उसकी 100% चिल्लेशन करके फसल को अवेलेबल कर देता है। मैं इसका तरीका इस्तेमाल अपने काश्तकार दोस्तों को बता दूं। जमीन की तैयारी के वक्त आपने 3 बैग इसके डालने हैं। जब आप रौनी कर रहे हो तो आराम से इसका छटा दें, जमीन तैयार करें, और उसके बाद बेशक आप गपशट कर दें या उसके बाद जमीन के गंदम को ड्रिल कर दें। मार्क 6 3 बैग फी एकड़, बहुत अच्छी पैदावार लेने के लिए। और इन तमाम फैक्टर्स की मौजूदगी में आप अगर 60 मन 65 मन तक जाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ दुनिया में, ये कोरियन टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी है, और वो सिर्फ सलार के पास है, मार्क 6 के नाम से। जो दोस्त जमीन की तैयारी की वजह से नहीं डाल सके,
उनके लिए फिर ये गुजारिश है कि वो पहले पानी के साथ या जितनी जल्दी हो सके, फिर पहला पानी बचता है वो पहले पानी के साथ नक्के के ऊपर रख के इसको फ्लड कर दें, ताकि ये जितनी भी जमीन के अंदर मसाइल हैं, वो काले कलर का है, वो सफेद कलर का है, वो जमीन सख्त है, ट्यूबवेल का पानी खारा है, उसका इलाज हो सके, ताकि आप एक बेहतरीन पैदावार ले सकें और मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा कर सके। मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाऊं। उसने कहा जी, क्रीम का एक इश्तिहार चलता था, वो कहते थे जी कि काले को गोरे वर्गा और गोरे को चन वर्गा। ये तो फिर सोने पे सुहागा है कि आप जमीन में अंदर मसाइल नहीं है। ये बेसिकली क्रॉप एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी है, इसको क्रॉप यील्ड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 20% ज्यादा पैदावार लूं, तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि ये इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है कि ये चिल्लेशन करती है। नंबर 2, इसमें बैसिलस सैटाइलस को इस्तेमाल किया गया है और वो जमीन में से फंगस को खत्म करता है। गंदम की जो जड़ है उसको बिल्कुल ये फंगस से फ्री कर देता है। यही वजह है। और चिल्लेटिंग एलिमेंट्स हैं इसमें बहुत ज्यादा। चिल्लेटिंग एलिमेंट कहते हैं कि आपकी फर्टिलाइजर को आपके प्लांट के लिए अवेलेबल करना। अगर आप कलर वाली जमीन से 50 मन गंदम लेते हैं, तो मेरा जमीन में आप 65 मन के ऊपर चले जाएंगे इसको इस्तेमाल करने के बाद।